हेलो एवरीवन, किचन के कुछ ऐसे सुपर टिप्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जिनको अपनाने से आप एक सुपर वुमन बन जाएगी। और अगर आप गृहिणी हैं तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी टिप नंबर 1 है चॉपर को लेकर के हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे चॉपर की जो रस्सी है वो जल्दी से ही टूट जाती है और फिर से हमें नया चॉपर खरीदना पड़ता है। तो हम इसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक, बहुत सारी चीज़ें हैं वो चॉप कर सकते हैं और बहुत ही काम की चीज़ है। बार बार खरीदने में पैसा भी खर्च होता है। तो यहाँ पर ये देखने प्याज अब जैसे मैंने चॉप किए हैं तो यहाँ के ऊपर वाले पार्ट में है वो प्याज चिपक गए हैं। उसके बाद में इसको धोना पड़ता है और इसके रस्सी वाले पार्ट में पानी चला जाता है। तो इससे बचने का एक बहुत ही एक आसान सा तरीका है। मैंने यहाँ पर लिया है बटर पेपर। आप चाहो तो इसके लिए एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं, दोनों ही सही रहते हैं और ये बिल्कुल रीयूजेबल भी होते हैं, यानी कि इनको पानी लगने से ये खराब भी नहीं होते हैं। तो मैंने लिया है बटर पेपर, उसको चौकोर रूप से काट लिया है जितना कि पार्ट इसके अंदर आए और उसके ऊपर जो है चॉपर का ये पार्ट जो है उसके ऊपर इसको लगा देंगे। क्योंकि जो ये बटर पेपर है वो रीयूजेबल है और इस पर पानी का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसको हम वापस से यूज कर सकते हैं और जल्दी से ये फटता भी नहीं है। जैसे हम केक टिन में भी यूज में लेते हैं तो एक ही पेपर को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वापस से मैं आपको प्याज चॉप करके दिखाती हूँ। तो प्याज चॉप होने के बाद में जब मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ तो आप देखेंगे कि खाली ढक्कन है वो पूरी तरह से साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। बिल्कुल भी प्याज का एक दाना भी इस पर नहीं लगा है और जो पेपर है इसके ऊपर प्याज लगा है। तो बस पेपर में से प्याज हटा दीजिए और आपको पेपर है वो वापस से यूज हो जाएगा। इसको धो करके रख दीजिए और इसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो आप देखिए जो हमारा ढक्कन है उसको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हमारी रस्सी है जो उसमें पानी भी नहीं जाएगा। तो ये सालों साल चलेगा। तो है ना बड़ी कमाल की टिप। अगली हमारी यूजफुल टिप वो है कॉलर को साफ करने से। आप देखेंगे कि कई बार जो वाइट कॉलर होते हैं या कोई भी कॉलर होते हैं उनके ऊपर से मेल निकलता ही नहीं है। बड़ी बार रगड़ने के बावजूद भी मेल नहीं निकलता है। तो इसके लिए कमाल की टिप ये है कि आप इसके ऊपर लगा दीजिए बेकिंग पाउडर या फिर मीठा सोडा, जो भी आपके घर में है उसको लगा दीजिए और उसके बाद में ब्रश से पानी की मदद से इस तरह से इसको गीला कर दीजिए। आप चाहो तो पहले भी इसको गीला कर सकते हैं और बाद में सोडा लगा सकते हैं। उसके बाद में डिटर्जेंट पाउडर लेना है और ब्रश की मदद से डिटर्जेंट पाउडर है उसके ऊपर लगाना है और 2-3 मिनट के लिए इसको रब करना है अच्छे से। आप देखेंगे कि अच्छे से रब करने पर ये पूरी तरह से जो मेल है वो छूटने लग गया है और बिल्कुल हमारी जो कॉलर है वो बिल्कुल साफ हो गई है। तो बस मैंने 2-3 मिनट ही रगड़ा है, ज़्यादा इसको रगड़ा भी नहीं है। और मैं आपको धो करके इसको दिखाती हूँ तो आप देखिए फ़र्क देखिए। जो पहले जो पूरी तरह से काला हो रखा था वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गए हैं और 5 मिनट भी मुझे नहीं लगे इसको साफ करने में। तो है ना अच्छी कमाल की टिप। इसके बाद में हमारी तीसरी टिप है हार्पिक को लेकर के है। कई बार हार्पिक है हमारा फर्श को क्लीन करने में है वो बहुत ही मददगार होता है। हमारी जो रसोई की जो ये बीच वाली टाइल्स की लाइन होती है या फिर बाथरूम की जो लाइन होती है बिल्कुल काली हो जाती है और रगड़ने से भी साफ नहीं होती है। तो इसके लिए आप वहाँ पर हार्पिक लगा दीजिए और हार्पिक लगा करके एक ब्रश लीजिए या फिर कोई भी जो स्क्रबर वगैरह ले सकते हैं और उसको अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ेंगे। रगड़ने से क्या होगा कि ये पूरा पूरा झाग झाग सा इसमें हो जाएगा और पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा और जो हार्पिक है वो मेल को पूरी तरह से काट देता है। तो मैंने कोई ज़्यादा टाइम तक नहीं रगड़ा है, 3-4 मिनट में बिल्कुल ये देखिए पड़ा रहने दिया और उसके बाद में बिल्कुल इसको साफ कर लिया और आप ये देखेंगे कि पूरी तरह से साफ हो जाए। अगली हमारी यूजफुल टिप आती है वो है पैड को लेकर के। पैड को हमें ले लेना है और उसके बाद में इसको बिल्कुल इस तरह से काट लेना है। बिल्कुल इसका जो गोलाकार वाला पार्ट होता है वो अच्छी तरह से काट देंगे और बिल्कुल इसको स्ट्रेट बना लेंगे। देखिए जिस तरह से मैं काट रही हूँ उस तरह से बिल्कुल इसको एक पट्टी की तरह हमें स्ट्रेट बना लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है केसर और केसर में पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से हमें रगड़ लेना है जिससे केसर क्या है कि पूरी तरह से घुल जाए। जब केसर पूरी तरह से घुल जाए तो इसको लगा दीजिए इस पैड के ऊपर। ये देखिए इस तरह से पैड के ऊपर लगा दीजिए। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इससे क्या है कि हमारे हाथों पर, पाँव पर जो भी गंदगी होती है या फिर फोड़ा फुंसी जो भी हमारे यहाँ पर होते हैं हाथ पर, पाँव पर या हमारी बॉडी के किसी पार्ट में भी अगर कोई फोड़ा फुंसी हो रखी है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा दर्द है तो इस तरह से हम इसको पैड पर केसर लगा सकते हैं और केसर को लगा करके इसको अच्छी तरह से ऊपर बांध दीजिए। ऊपर से आप क्लिंग रेप से रेप कर सकते हैं या फिर किसी भी कोहनी का कालापन हटाने के लिए या फिर अगर हमारे पाँव के जो टखने होते हैं उनका कालापन हटाने के लिए भी हम इस पर केसर लगा सकते हैं। या फिर यहाँ पर जोड़ों में जो तेज़ दर्द होता है, कटा हुआ है, जलन हो रखी है, जल गया है, तो इसको भी केसर है बहुत जल्दी से ठीक करता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसके लिए हल्दी का यूज भी कर सकते हैं। हल्दी को भी इसी तरह से पानी में घोल करके पैड पर लगा लीजिए और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से बांध लीजिए। जो केसर काम करता है वही काम है वो हल्दी भी करती है। ये बिल्कुल जाने फर के भी उपाय है और इनके कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टिप्स और ट्रिक है वो आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके आप अपने आइडियाज़ और ट्रिक्स है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।